जय हिंद दोस्तों। साल 2001 में सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म गदर एक प्रेम कथा आई थी, जो एक सत्य कथा थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। यही कारण है कि फिल्म की सफलता के 22 साल बाद इसका सीक्वल यानी गदर 2 सिनेमाघरों में चल रही है और ये पहली फिल्म की तरफ बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। फिल्म में निभाए गए सनी देओल के तारा सिंह और अमीषा पटेल के सकीना वाले किरदार को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं। हालांकि आप इसे एक काल्पनिक कहानी ही मान रहे होंगे, लेकिन सच ये है कि तारा सिंह का किरदार ब्रिटिश सेना में तैनात बूटा सिंह नाम के सैनिक की सच्ची कहानी से प्रेरित है। हालांकि इससे विपरीत फिल्म के निर्देशक अनिल शर्मा ने इसे नकार दिया था। अब मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक यह फिल्म बूटा सिंह पर आधारित है। 24 साल पहले इस पर एक पंजाबी फिल्म बनी थी जिसका नाम था शहीद-ए-मोहब्बत, और इस फिल्म में बूटा सिंह की कहानी को सेम टू सेम दिखाया गया था। इस फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिला था। कहा जा रहा है कि बूटा सिंह का जन्म पंजाब के जलंधर में हुआ था। वह ब्रिटिश सेना में सैनिक थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लॉर्ड माउंटबेटन की कमान के तहत बर्मा मोर्चे पर तैनात थे। साल 1947 में भारत के बंटवारे के समय दोनों तरफ से हिंदुओं और मुस्लिमों को खदेड़ा जा रहा था। इसी दौरान पाकिस्तान जा रहे मुस्लिमों के काफिले में से ज़ैनब नाम की एक लड़की को रोक लिया गया। बाद में बूटा सिंह ने ज़ैनब को बचाया और उसे अपने घर में पनाह दी थी। इसके बाद दोनों के बीच प्यार हो गया और फिर दोनों ने शादी भी कर ली। बंटवारा के करीब एक दशक बाद भारत पाकिस्तान सरकार ने निर्णय लिया कि दोनों तरफ की उन महिलाओं को उनके घर वापस भेजा जाए जिन्हें अगवा कर लिया गया था या फिर रोक लिया गया था। कहा जाता है कि बूटा सिंह के भतीजे ने जायदाद के चक्कर में ज़ैनब के बारे में जांच करने वालों को बता दिया था। उसके बाद ज़ैनब को पाकिस्तान उसके परिवार के पास भेज दिया गया। उस समय ज़ैनब की 2 बेटियां थीं। ज़ैनब के साथ उसकी छोटी बेटी भी साथ चली गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ैनब लाहौर में अपने परिवार से मिली। कुछ सालों बाद जब उसके माता पिता का निधन हुआ तो ज़ैनब की ज़िंदगी बदल गई। ज़ैनब की बहन उसके माँ बाप के जायदाद की कानूनी वारिसदार बन गई। ज़ैनब के चाचा चाहते थे कि उनके भाई की संपत्ति उनके पास आ जाए, इसलिए वे ज़ैनब पर अपने बेटे के साथ निकाह करने का दबाव भी बनाने लगे। इस बीच बूटा सिंह के पास एक पत्र आया जिसमें लिखा था कि ज़ैनब पर उसके परिजन यानी उसकी फैमिली दूसरी शादी के लिए दबाव डाल रहे हैं। इसके बाद बूटा सिंह ने दिल्ली में अधिकारियों से उसकी पत्नी को वापस बुलाने की गुजारिश की, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आखिरकार उन्होंने खुद पाकिस्तान जाकर अपनी पत्नी को साथ लाने का निर्णय लिया और इसके लिए उन्होंने अपनी ज़मीन तक बेच दी और इस्लाम अपनाकर खुद का नाम जमील अहमद रख लिया। फिर वो अपने बच्चों और पत्नी को लाने के लिए गैरकानूनी तरह से पाकिस्तान चले गए। जब बूटा सिंह पाकिस्तान पहुँचे तो ज़ैनब की फैमिली ने उन्हें अपने परिवार का हिस्सा बनाने से साफ मना कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने पाकिस्तानी पुलिस को बुलाकर बूटा सिंह को उसके हवाले कर दिया। इसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा। कहा जाता है कि इस मामले में ज़ैनब को कोर्ट में पेश किया गया। ज़ैनब ने बूटा सिंह से प्यार करने के बावजूद भी दबाव में आकर उनके साथ जाने से इनकार कर दिया था, मगर बेटी को बूटा सिंह के साथ भेज दिया। ये भी कहा जाता है कि बूटा सिंह अपनी पत्नी से इस जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्हें गहरा सदमा लगा और फिर उन्होंने सामने से आ रही ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। इस घटना में उनकी बेटी तो बच गई, पर बूटा सिंह नहीं रहे। बूटा सिंह ने अपनी चिट्ठी में लिखा था कि उन्हें नूरपुर के कब्रिस्तान में दफनाया जाए, लेकिन ज़ैनब के परिजनों ने ऐसा नहीं करने दिया। इसके बाद बूटा सिंह को लाहौर के मियाँ साहिब कब्रिस्तान में दफनाया गया। बूटा सिंह का यह मज़ार पाकिस्तान में आज भी स्थित है और यहाँ पर युवा प्रेमी आते हैं। उन्हें लोग शहीद-ए-आजम बूटा सिंह के नाम से याद भी करते हैं। ज़ैनब और बूटा सिंह की 2 बेटियां हैं जिनका नाम तनवीर और दिलवीर है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
और इस कहानी के अकॉर्डिंग आपके पास कुछ भी हो तो ज़रूर साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।